Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Welcome to sir this amazing Thank seminar, you. Thank you so which much, is sir. called शुरुआत कैसे की जाए में एक बहुत ही important point, how to invite our prospect. सबसे ज्यादा जो हमें डिफिकल्टी आती है वो इसी सेक्टर में आती है कि इनवाइट कैसे करें। और जाहिर सी बात है, अगर हमारा इनवाइट करने का तरीका बहुत बढ़िया होगा तो लोग बहुत ज्यादा हमारे प्लान देखने को भी आएंगे, और जितने ज्यादा लोग हमारे प्लान देखने के लिए आएंगे उतने ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे सफल होने के। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, अभिषेक सर, इस मॉड्यूल में। अभिषेक सर, हमें वेट करना चाहिए क्या? सर कितने पार्टिसिपेंट्स अपने आ चुके हैं अभी तक? अभी 15 पार्टिसिपेंट अपने पास हैं। ओके सर। आई थिंक हमें अभी 10:02 हो रहा है। अभी हम 10:04 पे आज का सेशन हम शुरू कर देंगे। ठीक है। एक बार अगर किसी का भी होमवर्क अगर रह गया था, हाँ। जिसकी लिस्ट प्रिपेयर नहीं हुई थी, तो वो एक बार अपने अपने लिस्ट को दिखा देंगे, जिसकी भी लिस्ट रह गई थी। ओके सर, चलिए। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पर नाम पढ़ पा रहा हूँ, दशरथ कुमार सर। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सर, आप होमवर्क जो दिया हुआ था, आई थिंक अनम्यूट में करना पड़ेगा मुझे। हाँ सर आदर्श सर जी मोस्टली लोगों के चेक कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने करे हैं। आज जो लोगों का नहीं हुआ था वो खुद से करे तो बेस्ट है। हाँ, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। जिन लोगों का होमवर्क नहीं हुआ था, होमवर्क का हमने जो दिया था टास्क, 500 लोगों की मिनिमम हमको लिस्ट तैयार करनी है। तो जिसका नहीं हुआ था वो खुद से ही बता देंगे एक बारी उनका कहां तक पहुंचा, क्योंकि ये टास्क पिछले 3 दिन से दिया जा रहा है। आई नो कि थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है नए लोगों के लिए ये कार्य करने में, लेकिन यकीन कीजिए, विश्वास रखिए कि ये चीज जिस दिन आपकी कंप्लीट हो गई, लिस्ट जिस दिन बन गई, समझ लीजिए 50% काम आपका खत्म हो गया। आपके 50% चांस बढ़ गए आगे सक्सेस होने के। जैसा कि मैं जानता हूं कुछ लोग और भी हमारे साथ ऐड हो रहे हैं सर। मोहम्मद मुफीद, मैं एक बारी पूछ लेता हूं सर। मोहम्मद मुफीद, मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक सर, आई एम ऑडिबल? हाँ यस सर, यू आर ऑडिबल। आगे और भी हमारे साथ में प्रशांत, अमरेंद्र, सुलेमान, हेलो हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे पार्टिसिपेंट से कि भाई जिसके पास में भी अभी रामायण चल रहा है, प्लीज या तो रामायण देख लो या फिर ये सेशन अटेंड कर लो। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि दोनों में से प्लीज कोई एक काम कर लो। अगर आपको रामायण देखना है, दैट्स वेरी ग्रेट, आप ये सेशन छोड़ के जा सकते हैं सर। जिसके भी पास में है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अगर एकांत में जाके बैठेंगे तो दैट्स वेरी ग्रेट यू ऑल। वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आज आप लोगों को वो चीज मिलने वाली है जिसके लिए शायद लोग 6-6 महीने या साल भर लगा देते हैं, वो सीख नहीं पाते हैं। तो वो मॉड्यूल आज आपको सीखने मिलेगा यहाँ पर। तो प्लीज एकांत में जाकर के बैठ जाइए, जहां कोई शोर शराबा ना हो। आने वाले 1 से 1.25 घंटे के लिए अपने आप को अगर एक किसी कमरे में बंद कर देंगे तो दैट्स वेरी ग्रेट। एंड अगर रामायण देखना है आपने, तो प्लीज आप लोग रामायण जिसको भी रामायण देखना है वो जा सकते हैं, रामायण देख सकते हैं सर, आप फ्री हैं, वो सेशन को आउट करके जा सकते हैं। अभिषेक सर, आई थिंक सभी लोग प्रॉपर रेडी हो गए हैं और टाइम भी हमारा ये हो सर गया है। आज का सेशन, हाँ आज का सेशन थोड़ा लंबा भी जाने वाला है सर।
सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल के प्लीज गेट सेट रेडी, एंड आज के जो नोट्स आप लोगों को बनाने हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एंड बहुत आपको आगे आने वाले दिनों में बहुत काम आने वाले हैं। वो आपके लिए, आपकी टीम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स साबित होने वाले हैं। सो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारे लिए होने वाला है। तो प्लीज बी केयरफुल, बी अटेंटिव, नोट्स प्रॉपर आज के बनाइएगा, आज के सेशन को बहुत ज्यादा सीरियसली होकर के लीजिएगा। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि आज के सेशन को हम फटाफट से शुरू करेंगे सर। चलिए। एंड प्लीज सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, कोई भी लेट के इस सेशन को नहीं देखेगा सर। अगर आने वाले हम 40 से 50 मिनट, 1 घंटे अगर बैठ नहीं सकते हैं तो सर इट्स वेरी बैड थिंग। बैठ के देखेंगे इस सेशन को, क्योंकि आज बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। एक प्रॉपर नोट्स आज बनाइएगा। एक साइंटिफिक चीज भी मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि जब हम लेट के देखते हैं, हमारी बॉडी के जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से में होते हैं। तो अगर हम लेट के कोई भी चीज को लेते हैं तो हमेशा वो ऊपर ही ऊपर निकल जाता है, वो कभी भी हमारे ब्रेन में नहीं रह पाएगा। तो अगर हम बैठ के देखेंगे तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन से कनेक्ट होना शुरू करते हैं और हमारी मेमोरी को बहुत बढ़ाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सर। एक बारी अभिषेक सर से मैं परमिशन लेता हूं सर, इसको स्टार्ट कर। यस सर, आज का सेशन कंटिन्यू कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हमने लास्ट टाइम भी जो सीखा था, फोर्थ पार्ट, जैसे हमने पहले भी बताया है, क्या बताया था, हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए कौन से 7 काम करने चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर है, याद है कौन कौन से हैं। पहले इन प्रोडक्ट का यूज करना, दूसरा इनके बारे में लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना है मीटिंग, छठा करना है टीम वर्क और सातवां फॉलो अप। बिल्कुल आपने सही कहा। सारी चीजें 7 में से हमने आपको 6 पार्ट बताए। ये जो पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको अलग सेशन में रखा है। निमंत्रण, हाउ टू इनवाइट। इनवाइट करना एक कला है, द आर्ट ऑफ इनवाइट। अगर हमें इस बिजनेस में सफल होना है, जिस व्यक्ति को आज इस बिजनेस में सफल होना है, तो उसको आर्ट ऑफ इनवाइट सीखना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे सक्सेस होने में। और आज जो भी लोग इस बिजनेस में सफल हैं, उनको वो भली बात ही परिचित है इस आर्ट ऑफ इनवाइट से, इनविटेशन की आर्ट से। निमंत्रण, बिल्कुल हम किसी भी ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो इस बिजनेस में आना चाहे। अगर हमारे इनवाइट करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं होगा तो वो हमसे, आप कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसको देना चाहेंगे, वो हमारे अपॉर्चुनिटी को सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि हमने उसको इनवाइट किस तरह से किया है। एक चीज मैं शुरुआत करने से पहले बता देता हूं, अ डिप्लोमेट इज दैट पर्सन हु कैन टेल यू गो टू हेल इन सच अ मैनर दैट एक्चुअली पीपल फाइंड दैट व्हाट इज द पाथ ऑफ हेल। जी बिल्कुल, मतलब है एक अच्छा व्यक्ति आपको बोलता है भाड़ में जाइए, और इस तरह से आपको बोलता है कि हम लोग भी उसको तैयार हो जाते हैं जाने के लिए कि मुझे तो अब भाड़ में ही जाना है। तो ये डिपेंड करता है एक बढ़िया स्माइल सा चेहरा, स्माइली फेस और जोश अपने अंदर। ये चीज डिपेंड करती है कि आप इस बिजनेस में, इस पार्ट में बेसिकली कितना आगे सक्सेस हो गए। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। निमंत्रण करने का सही तरीका क्या होता है निमंत्रण करने का? द आर्ट ऑफ इन्विटेशन जिसको हम बोलते हैं, वो डिपेंड करता है 5C पर। 5C क्या होती है, इनको हम आगे स्लाइड में जानेंगे। उससे पहले एक चीज और आपको क्लियर करना चाहूंगा, वो क्या है कि आप क्या बोलते हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे बोलते हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे मैंने अभी एग्जांपल भी बताया, आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बोलते हैं। तो यहाँ जो आपको बताया जाएगा वो कि आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे इनवाइट करते हैं, ये डिपेंड करता है 5C पर। 5C क्या है, चलिए हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। विद द हेल्प ऑफ 5C, दिस इज अ रूल ऑफ इनविटेशन। फर्स्ट जो होता है हमारा, वो होता है कन्वर्सेशन, बातचीत। दूसरा कॉम्प्लीमेंट, किसी भी व्यक्ति को जब हम इनवाइट करते हैं उसको कॉम्प्लीमेंट। तीसरा जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यूरियोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यूरियोसिटी।
फोर्थ जो है कंट्रोल योरसेल्फ। फिफ्थ जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कमिटमेंट। चलिए इस चीज को एक एक करके डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। बातचीत करने से पहले हमें ये बिल्कुल याद रखना है, फिर भी मैंने आपको बताया कि आप किस तरह बात करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे क्या बोलते हैं। जी बिल्कुल, सबसे पहला जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए एक बहुत ही अच्छा जोश, एनर्जी के साथ जब हम किसी को इनवाइट करेंगे तो हमारी एनर्जी, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वो उसको अट्रैक्ट करती है आपके बिजनेस की ओर। दूसरी चीज, एक अच्छा सा स्माइली फेस, ये अट्रैक्ट करता है कि आप जिस प्रोफेशन में है वो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, और वो जरूर जानना चाहेगा कि ऐसा कौन सा इतना अच्छा प्रोफेशन है कि आप इतना खुश होके इस चीज को इनवाइट कर रहे हो। और यहीं पे अगर हम बात करें बहुत ही लूज एनर्जी के साथ में, तो क्या वो व्यक्ति हमारे साथ आना चाहेगा? ये पता नहीं, पूरा दिन ऐसे घूमता है मरा मरा सा, पता नहीं इसके साथ मैं जाके मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा। जी बिल्कुल सही आपने कहा, जोश और मुस्कान बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये दोनों के साथ में बात करते हो तो आपको यस आंसर मिलने वाला है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, जब वो व्यक्ति, आप चाहते हो कि वो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले, तो सबसे पहले आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है फॉर्म से। एक रूल है फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम हरी बारी अप्लाई करते हैं किसी से भी हम जब बात करते हैं। फॉर्म क्या होता है? FORM। फॉर्म F फॉर होता है उसकी फैमिली के बारे में बातचीत। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूं, कोई रमेश व्यक्ति है। रमेश, कैसे हो आप? आपके घर में कैसे हैं? माताजी कैसी है? बच्चे कैसे हैं? इन सारी चीजों के बारे में हम उसके बारे में जानकारी करेंगे, क्योंकि जब हम उससे इंटरेस्ट लेंगे तब वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेगा। O फॉर ऑक्यूपेशन, उसका व्यवसाय कैसा है? कैसा व्यवसाय उसका चल रहा है? इस मंदी का असर उसके व्यवसाय पर तो नहीं पड़ा? अगर वो जॉब कर रहा है तो उसकी जॉब कैसी चल रही है? उसका बॉस कैसा है? जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये वो पॉइंट्स हैं। उसका बॉस कैसा है? हर कोई अपने बॉस से नफरत करता है, हर कोई अपने बॉस से प्यार नहीं करता। इसका रीजन ये है क्योंकि उसको अनचाहे काम करने पड़ते हैं बॉस के द्वारा। तो कहीं ना कहीं अब जब आप ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जानकारी उनसे लेना चाहोगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो हिंट दे देंगे कि आओ और मेरे साथ बिजनेस को शुरू करो। M फॉर, जहां आपको बहुत जरूरी, R फॉर मैं बात कर रहा था। R फॉर होता है रिक्रिएशन। छुट्टियां कैसी चल रही हैं? कौन से दिन आपकी ऑफिस की छुट्टी रहती है? हम जब उनसे इन बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम ये भी श्योर कर रहे होते हैं कि इस व्यक्ति के पास मुझे कौन से दिन का टाइम सेलेक्ट करना है मीटिंग के लिए। उसकी सैटरडे को अगर ऑफ रहता है उसका ऑफिस, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको सैटरडे को टाइम देने की कोशिश करेंगे। उसका संडे को ऑफ रहता है, तो इन सारी चीजों से हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति किस टाइम पर हमारे लिए अवेलेबल है। रिक्रिएशन, छुट्टियां कैसी चल रही हैं? बच्चों की छुट्टियां कैसी चल रही हैं? कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो? इस बार छुट्टियों में कहाँ जाओगे? बच्चों की छुट्टियां कैसी चल रही है? कोई नई मूवी आई है, वो मूवी कैसी है? तो इन सारी चीजों के बारे में जब आप जानकारी करते हो, तो वो व्यक्ति आपके व्यवसाय में इंटरेस्ट लेता है। M फॉर, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वहां M फॉर आपको जरूर लेके जाना है। M फॉर होता है मनी, पैसा। क्या आप जो आज आमदनी कमा रहे हो, आप उससे खुश हो? जैसे हमने पिछले मॉड्यूल में सीखा, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, हम सबसे पूछ सकते हैं। आगे, उनमें और उनकी जरूरतों में ज्यादा रुचि दिखाएं, ना कि अपने व्यापार और उत्पादनों में। पहली बारी फोन करने से ये नहीं बोल देना, आइए रमेश मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे पास एक इतना जबरदस्त व्यवसाय है, आइए हम आप उनसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं उस बारे में। आइए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। ये हमें ऐसी बातें पहली बारी में किसी व्यक्ति से नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पर, प्रशंसा करें, कॉम्प्लीमेंट। जब भी मौका मिले उसकी प्रशंसा करें। कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्ट करती है आपको अपने बॉन्डिंग बनाने के लिए। जब आप प्रशंसा करते हैं किसी भी व्यक्ति की, तो व्यक्ति वो आपको अंदर से अपना मानने की कोशिश करने लगता है, वो आपसे जुड़ाव महसूस करता है, वो आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है। प्रशंसा करें। जैसे अभी आप मेरे से बोले कि आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अब अगर वहीं घर बैठे हुए बोलेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों?
क्योंकि प्रशंसा करना एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। जब भी आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं वो आपको और ज्यादा सुनने के लिए तैयार होता है, प्रिपेयर होता है। जब भी मौका मिले उनकी प्रशंसा करें। एग्जाम्पल के तौर पर, रमेश कैसे हो आप, घर में कैसे हैं? बोला कि यार कुछ नहीं, माता जी के टेस्ट वेस्ट कराने ले गया था। तो उससे आप बोल सकते हो यार आप सच्ची मुच्ची बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आप बहुत अच्छे बेटे हो जो अपनी माँ का इतना ख्याल रखते हो। बिल्कुल सच्ची प्रशंसा आपको करनी है यार। एक चीज और भी, हम जैसे सोशल साइट्स पे आज कल किसी को बात करते हैं, यार मैंने आपका वो फोटो देखा था, यार आप बहुत हैंडसम लग रहे थे उस फोटो में। तो जब भी हम किसी उसकी बात करते हैं, किसी पर्सनल व्यक्ति की हम प्रशंसा करते हैं, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होता है, उससे आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और घुल मिल जाते हैं लोग हमारे साथ में। सभी को प्रशंसा पसंद होती है। प्रशंसा कुछ इस तरह से की हो जैसे मैं आपकी अक्लमंदी की कदर करता हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, पूरा दिन सुबह जाता हो ऑफिस में, शाम को लौट के आता हो, हम उससे बोल सकते हैं यार मैं आपको देखता हूँ, आप बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, आप जरूर एक दिन सफल होंगे। इन चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका आदर करते हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है। कोई बोलता है यार मैं जब बोलता हूं तो लोग मुझे सुनते हैं बहुत अच्छे से, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी हो, आपको सब लोग सुनना चाहते हैं। इस तरह की हम प्रशंसा करते हैं। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है, कभी भी किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करना है। किसी भी व्यक्ति की झूठी प्रशंसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप झूठी प्रशंसा करोगे, उसको झूठा कॉम्प्लीमेंट दोगे तो उसको फटाफट से पता चल जाएगा और वो तुरंत आपसे कह ही देगा, सुबह से कोई नहीं मिला क्या? जी बिल्कुल। चलिए, तो ये प्रशंसा जो है हमेशा सच्ची होनी चाहिए। कोई भी झूठा या मनगढ़ंत ना कहें उसके सामने, कोई भी ऐसी चीज ना कहें जिससे उससे तुरंत आपको शक हो जाए। हमेशा जो कॉम्प्लीमेंट हम किसी को दें तो वो हमेशा रियल होना चाहिए। चलिए, अभिषेक, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? आई थिंक अभिषेक अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे, एक ही बारी। सर आप हैंड रेज कर दीजिए अगर आपको कुछ बोलना होगा, बिकॉज एक मैं अनम्यूट किया है सर। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है सर। सर आई एम ऑडिबल टू यू? ओके सर। सर इसमें सिर्फ यही बोलना होगा कि कॉम्प्लीमेंट जो हो हमारा हमेशा रियलिस्टिक हो। सामने वाले को ये ना लगे कि हम उसकी झूठी तारीफ कर रहे हैं या हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं या बेमतलब में पुल बना रहे हैं, उसकी तारीफ होगा जिससे उसको भी समझ में आ जाए कि भाई ये सामने वाला मेरे से झूठ बोल रहा है। अब अगर उसके बाल नहीं है, अगर वो गंजा है और आप उसको बोलोगे सर क्या बात है, आपका सर कितना बढ़िया लग रहा है, तो माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है कि उसको बुराई महसूस होगा। हमने वो मूवमेंट देखना है, हमने वो कंडीशन देखनी है, वो टाइम, वो सिनेरियो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको कॉम्प्लीमेंट देना है। खराब कंडीशन में अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो भी आपके लिए बजाय पॉजिटिव जाने के वो भी नेगेटिव चला जाएगा। कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ वो कंडीशन भी हमको एनालाइज करनी है कि वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति किस कंडीशन में है। अगर वो गुस्सा करे हुए बैठा और आप उसको बोलो अरे सर क्या बात है, आप गुस्सा करते हो, कितने अच्छे लगते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स उसके पास कुछ भी रखा होगा वो हमारे सर में मार देगा। तो वो कंडीशन हमको बहुत मैटर करती है व्हाइल गिविंग हिम और हर अ कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम उससे कोई भी प्यार भरी या कोई भी एक कॉम्प्लीमेंट उसको दे रहे हैं, उस वक्त बहुत जरूरी है कि हम उस कंडीशन का भी ध्यान रखें कि इस वक्त उसकी मानसिक स्थिति उस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट करने की है या नहीं है। विद दिस मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदर्श सर से, सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं आगे का। ओके, जैसा कि सर ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सर आदर्श सर ने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट करना है, तो कोई भी व्यक्ति कैसे भी बैठा हो उसकी कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, हमें ये जज करना पड़ेगा और ये चीजें मिलेंगी हमें प्रैक्टिस से। ये इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए 2 पॉइंट आपको इस स्लाइड से याद रखने वाले हैं। हमेशा उसकी कॉम्प्लीमेंट करें किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो इस बिजनेस में हो या कहीं भी हो। आप जब भी किसी इस व्यवसाय को भी छोड़ के अगर आप किसी के भी अलग से भी प्रशंसा करते हो, कॉम्प्लीमेंट देते हो, तो हमेशा आपका धनी रहेगा, आपका ऋणी रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखने वाला है कि जो भी हम कॉम्प्लीमेंट करें वो रियल हो। चलिए,
तीसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। फोन पे भी हम जैसे बोल सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की है, लास्ट में हम एक डेमो कॉल भी करके देखेंगे, करके दिखाएंगे आपको। चलिए आगे हम बढ़ने की कोशिश करते हैं इसमें स्लाइड में। जिज्ञासा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। 5C में से आप समझ लीजिए कि 50 to 60% जो भी पॉइंट है वो यहीं पे है। ये पॉइंट आप अगर आपको क्लियर होता है, आप वो व्यक्ति डिसाइड कर लोगे, आप डिसाइड कर लोगे कि वो व्यक्ति आने वाला है या नहीं। इस पॉइंट को अगर आपने क्लियर कर लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया, आपने इसका अप्लाई उसके ऊपर कर दिया, तो वो व्यक्ति 100% आने वाला है। क्या है? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। हर व्यक्ति के अंदर ना एक कीड़ा होता है कुछ भी चीज को जानने का, और इंडियन लोगों में तो बहुत होता है अक्सर से। क्या है ये कीड़ा, उसके बारे में बताते हैं। उस कीड़े को ना एक बारी उंगली करना है और उंगली करके छोड़ देना है। आपको समझ में आ रहा होगा मैं एग्जाम्पल देने की क्या कोशिश कर रहा हूं। किसी भी व्यक्ति को पूरा नहीं बताना है, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाना है। क्यूरियोसिटी, आपका लक्ष्य है कि लोग आपकी मीटिंग में आए, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा जो मोटिव है उसको फोन करने का, वो मोटिव ये है कि वो व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी में शामिल हो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी वाकई बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और मेरे साथ साथ उस व्यक्ति की भी जिंदगी, अक्सर होता है कि उन लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं जो इस चीज को सीरियसली ले लेते हैं। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जब आप किसी से शेयर कर रहे हो तो उसको विश्वास नहीं होगा, उसको यकीन नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा उसको क्यूरियोसिटी बढ़ाना है। जोशीला उद्गमन, जोश से। रमेश आप मानेंगे नहीं, मैंने एक ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू किया है जहां लोग 1 महीने में इतना कमाते हैं जितना लोग साल में नहीं कमाते। क्या आज हम शनिवार शाम को 6 बजे मिल सकते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं? ये जोशीला उद्गमन हमारे साथ होना चाहिए, जोश से हमें बात करनी चाहिए। रमेश आप मानोगे नहीं, आप नोट करना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रमेश आप मानोगे नहीं, पॉइंट टू बी नोटेड। रमेश आप मानोगे नहीं, परंतु मैं एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हूं जहां लोग 1 महीने में इतना कमाते हैं कि लोग साल में नहीं कमाते। क्या हम आज शनिवार शाम को 6 बजे मिल सकते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं? जब आप बोलेगा नहीं मैं तो नहीं मानता, कभी व्यक्ति का होता है मैं तो नहीं मानता कि लोग साल भर वाला 1 महीने में कमाएंगे, तो क्या बोलोगे? मैंने तो आपसे पहले ही बोला था ना, आप नहीं मानोगे। इसलिए मैंने इस तरह से बोला, रमेश आप मानोगे नहीं, एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं जहां लोग 1 महीने में इतना कमाते हैं कि लोग साल में नहीं कमाते। क्या आप मिलोगे शाम को 6 बजे, शनिवार शाम को 6 बजे, ताकि मैं आपको दिखा सकूं? जोश के साथ हमें बात करनी है। अगर आप यहीं पे अपोजिट बात करोगे, रमेश आप मानोगे नहीं, मैं एक ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा हूं जहां पे लोग 1 महीने में इतना कमाते हैं जहां लोग साल भर का नहीं कमाते। क्या आप मिलोगे शाम 6 बजे? तू कहेगा नहीं मुझे नहीं मिलना। क्यों? आपका जो जोश है, आपकी जो एनर्जी है, वो आपको उसको अट्रैक्ट करेगी जानने के लिए यार क्या है ऐसा बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है टीम में, वो इनवाइट करने की आती है। सर मैंने 50 लोगों को इनवाइट किया, 5 भी नहीं आए। सर मैंने 100 लोगों को इनवाइट किया। इस पॉइंट को याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसको प्रैक्टिस करना है। रमेश आप मानोगे नहीं, मैं एक ऐसी कंपनी के साथ व्यापार कर रहा हूं, इस ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा हूं जहां 1 महीने में लोग इतना कमाते हैं जो साल में नहीं कमाते। क्या आप मिलना चाहोगे शनिवार शाम को 6 बजे ताकि मैं आपको दिखा सकूं? जोश स्माइल के साथ जब आप उसको इनवाइट करोगे, 100% वो व्यक्ति आपके साथ आने वाला है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा उपगमन, डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या होती है? जैसे ये आप अप्लाई कर सकते हो अपने कुछ फ्रेंड से, या जो आपको ऑलरेडी जानते हैं कि आप इस तरह का बिजनेस कर रहे हो, आप उन लोगों से इस चीज का इनवाइट कर सकते हो। आप अपने रिलेटिव्स को यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो जो आपके जिन्हें पता है कि आप ये बिजनेस कर रहे हो, और आपके इस बिजनेस में होने से वो लोग भी आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे। तो डायरेक्ट अप्रोच से आप बुला सकते हो उनको, सुशील मैंने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया है जहां लोग बहुत कामयाब हैं, जहां लोग BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगुआर चलाते हैं। आप मानोगे नहीं, इस तरह की जो बिजनेस है बहुत अमेजिंग है, आने वाले टाइम में इसका बहुत स्कोप है। तो मैं उस बिजनेस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हमने क्या किया, उससे डायरेक्ट अप्रोच की। मैंने उसको क्लियरली बता दिया कि मैं आपको किस लिए बुलाना चाह रहा हूँ अपनी मीटिंग में।
मीटिंग में बुलाने का रीजन ये है कि आपको एक ऐसी कंपनी के साथ जोड़ना है जहां पे लोग सक्सेस हैं और सफलता ले रहे हैं। तो यहाँ डायरेक्ट अप्रोच हो गई। यहाँ ये हमेशा याद रखना है, ये हमेशा उन्हीं के ऊपर अप्लाई करना है आपको जो आपकी बात को मानते हैं, जैसे रिलेटिव्स हो गए या मेरे कुछ फ्रेंड्स हो गए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सब ये पॉइंट बेटर तरीके से समझ में आया होगा। अभिषेक, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग देयर? सर मैं ऐड कुछ नहीं करूंगा, बस मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो राजा जी है, कोई राजा कुमार है, प्लीज ये अपना माइक ऑफ, ये वीडियो ऑफ कर देंगे तो बेस्ट होगा सर, क्योंकि आपने टी शर्ट भी नहीं पहना हुआ है एंड सर पीछे मैं देख रहा हूँ कि या तो आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए या फिर प्रॉपर टी शर्ट पहन के बैठिएगा सर। ओके ओके ओके, चलिए जी सर, कंटिन्यू सर। ओके, आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे एजुकेशन को। इस एजुकेशन को इतना ज्यादा आई थिंक बढ़िया बना के तैयार किया गया, करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर पूरा जाए। मैं सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। चलिए इस आगे स्लाइड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आगे हैं, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए अब ये जो अप्रोच है ये आपको उन लोगों को बतानी है जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ करना चाहता हो, जिसको पैसे की जरूरत हो, ये उनको लगानी है। ये अप्रोच किसको लगानी है? चलिए, जो लोग जॉब कर रहे हो, जो व्यवसाय कर रहे हो, छोटा मोटा जिनका व्यवसाय हो, जिनके खर्चे बहुत ज्यादा हो, इनकम उनकी कम हो, पूरा दिन काम करने के बाद भी इनकम उनकी कम रहती है और खर्चे उनके ज्यादा हैं, आपको ये अप्रोच उनको में लगानी है। कैसे, मैं आपको क्लियर करता हूं। आप जब फोन करते हैं, रमेश, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अतिरिक्त आमदनी करना चाहे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी नजर में जो अतिरिक्त आमदनी करना चाहे, सिर्फ आधे समय काम करके? तो वो क्या बोलेगा, यार बाकी का तो छोड़ो, मुझे बताओ पहले, मैं चाहता हूं एक्स्ट्रा इनकम। सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा आपको। रमेश, हेलो रमेश, हाँ सबसे पहले तो मुझे फॉर्म के ऊपर बात करनी है, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। फॉर्म के बात करने के बाद हमें क्या करना है? रमेश, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अपना आधा समय लगा के कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहे? तो बोलेगा यार वो तो छोड़ो, ये बताओ मुझे करना है। तो क्या हम मिल सकते हैं शनिवार शाम को 6 बजे, ताकि मैं आपको दिखा सकूं? ये चीज हमें, ये वर्ड उनको बोलना है जिससे वो व्यक्ति खुद के लिए एक प्लेटफॉर्म अपने मन में तैयार कर लेता है उस टाइम पे कि यार एक ऐसी चीज मिलने वाली है मुझे, उसका माइंड प्रिपेयर हो जाता है, ऐसी चीज मुझे मिलने वाली है जिससे आधा समय लगा के मैं उसमें एक्स्ट्रा इनकम कर सकता हूं। तो ये पॉइंट हमें उनको लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो मोटिव था वो उसी व्यक्ति से था, उसी व्यक्ति को बुलाना था, लेकिन हमने कौन सी अप्रोच लगाई? थर्ड पार्टी वाली अप्रोच। क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो अपना आधा समय लगा के एक्स्ट्रा इनकम करना चाहे? तो इस तरह से हम उसको इनवाइट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला वाला जो डिसाइड करता है। हाँ अभिषेक सर हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ अभिषेक सर कंटिन्यू। सर मैं इसी पॉइंट में कुछ अप्रोचेस और ऐड करना चाहूंगा। वो अप्रोचेस मैं चाहूंगा एक बात लोग लिख लेंगे। पांचवी जो एक जो नेक्स्ट अप्रोच आती है हमारे बीच में, वो आती है लोकेशन अप्रोच। आप लोकेशन अप्रोच के साथ भी लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं या इनवाइट कर सकते हैं। जैसे कि सर मैं ढूंढ रहा हूं कानपुर के अंदर में 10 ऐसे कमिटेड लोग जो अपने ड्रीम्स के लिए इतने पैशनेट हैं, जो अपने जीवन में बहुत सफल होना चाहते हैं, जो भी वहां से बिलोंग करते हैं। आप मुझे अपना नंबर आप शो वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो लोग मुझे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये होती है लोकेशन अप्रोच कि मैं ढूंढ रहा हूं मथुरा के अंदर में 5 ऐसे लोग मुझे तलाश है, कुछ इस दिल्ली के अंदर में ऐसे कुछ लोगों की जो अपने जीवन को बहुत सफल बनाना चाहते हैं, अपने सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ये होती है लोकेशन अप्रोच। इस तरीके से भी आप लोकेशन अप्रोच भी कर सकते हैं। तो आप उस जगह पे अपना नंबर छोड़ सकते हैं। एंड सर बाकी कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके ओके, तो जगह, जैसे सर ने बताया, लोकेशन अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बाहर बिजनेस बिल्ड करने के लिए। देखो होता क्या है एक्चुअली, जब हम किसी भी बिजनेस में आते हैं तो हम नए होते हैं, हमें सीखना पड़ता है उन चीजों से। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो, सीखने के बाद क्या है, हमें करना होता है उन चीजों को अप्लाई।
सीख के भी जो लोग बैठे होते हैं वो भी सफल नहीं होते, जो सीखने के बाद अप्लाई करते हैं वो सफल होते हैं। तो हमें क्या करना है, उस सिटी में, जो सिटी हमारे लिए नई है, उस सिटी में सिर्फ उंगली पकड़ने की जगह चाहिए। क्या? उंगली पकड़ने की जगह चाहिए। एक बार ही उंगली पकड़ गई, फिर पूरा हाथ, हाथ के बाद बॉडी, बॉडी के बाद पूरा हम उसको पकड़ ही लेंगे। एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं। उंगली पकड़ने का मतलब है सिर्फ मुझे उस सिटी में पैर रखने की जगह चाहिए, पैर जमाने की जगह चाहिए। पैर रखने की जगह मुझे मिल जाएगी उस सिटी में। फिर क्या, मैं अपना एक पेड़ लगा के और उसमें डेवलप तो कर ही दूंगा। तो एक ऐसे व्यक्ति कोई भी मिल जाए मुझे उस सिटी में, तो उसके लिए हम ये अप्रोच लगा सकते हैं। आप इसको फेसबुक पर, आप इसको इंस्टाग्राम पर, आप इसको व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी यूज कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या है कि आपको किसी को बोलना नहीं है, आप शेयर कर सकते हो सीधा सीधा। क्या शेयर करोगे? आई एम सर्चिंग 5 people in Delhi who want to transform their life. That's it. आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, जैसे कोई व्यक्ति आपका दिल्ली में रहता है, तो आप उसको बोलो, रमेश, पहले हमने फॉर्म के ऊपर बात की, आपकी फैमिली कैसी है, आपका ऑक्यूपेशन कैसा है, रिक्रिएशन के ऊपर बात की, मनी के ऊपर बात की। यार मैं कुछ ऐसे 5 या 10 लोगों को ढूंढ रहा हूं जो अपनी जिंदगी को अपनी मन मुताबिक जीना चाहते हैं। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो गाड़ियां बांट रही है, जो BMW, जैगुआर, मर्सिडीज बांट रही है। कुछ ऐसे 5 लोग मुझे चाहिए जो जिनको वो गाड़ियां चाहिए, जिनको उन गाड़ियों से प्यार है, या कोई भी ऐसी चीज जिससे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े। तो ये आप यहाँ पे अप्रोच लगा सकते हो। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो बड़े बड़े लीडर्स भी इस चीज को फॉलो करते हैं। लीडर्स की मैं बात करूं तो UCD हो गए, DUCD हो गए, वो इस को यूज करते हैं, इस अप्रोच को यूज करते हैं। सुझाव मतलब उनसे राय मांगना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, मैं इस चीज को क्लियर करता हूं। हमने फोन किया, बहुत सारे लोग, ये किन लोगों के लिए है? सबसे पहला आपको जो याद रखने वाले 2 पॉइंट है, ये अप्रोच जो है वो है 2 पॉइंट पे। सबसे पहले तो हमें 2 पॉइंट को चेक करना है। पहला पॉइंट क्या है? कुछ लोग जिनसे बड़े, कुछ लोगों को जो बड़ी एज वालों को प्रोस्पेक्ट करना है। जैसे मेरी एज है आज 20 साल, मुझे 30 साल वाले व्यक्ति को उसको प्रोस्पेक्ट करना है, उसको अपने बिजनेस में लाना है। पहला पॉइंट तो हो गया एज ज्यादा। दूसरा, वो व्यक्ति जो अपने आप को सबसे ज्यादा होशियार मानता हो। दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान कौन? मैं। दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान कौन? मैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। उन 2 पॉइंट को, इन 2 पॉइंट से आपको जज करना है कि उसको कौन सी कैटेगरी में हम डालेंगे। सबसे पहला जो है अपनी से बड़ी एज, दूसरा जो मानता हूं सबसे अक्लमंद इंसान कौन? मैं। जो आपको लगता हो आपके कहने से नहीं आएगा बिजनेस में, उस चीज, उसको, व्यक्ति को यहाँ पे आपको लेके आना है। क्या करेंगे? फोन कॉल किया मैंने, तो पहले जो भी, अगर वो बड़ा है एज से तो उसको रेस्पेक्ट से जो भी हमने किया। सबसे बड़ी चीज, आपको यहाँ पे फॉर्म पे बात नहीं करनी है। दूसरी चीज, फॉर्म पे जो आप बात करोगे वो सिर्फ बात करोगे केवल फैमिली के बारे में, जिससे वो रेडी हो आपसे बात करने के लिए। आप पूरा ORM पे चले जाओगे तो वो व्यक्ति से जिसने आपने फोन किया, वो उस चीज को ना सुन के आपको वहीं पे रोकना शुरू कर देगा। तो आपको सिर्फ फैमिली के बारे में बात करके फटाफट से आना है कि अंकल, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, तो मुझे आपकी राय चाहिए थी, मुझे आपकी राय चाहिए थी। तो वो बोलेगा, अच्छा राय, मैंने तो पहले ही कहा था ना, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत अक्लमंद हूं, अब तो मेरे दुनिया में चर्चे होना शुरू हो गए। तो राय, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, कब आना है बताओ? शनिवार शाम को 6 बजे। तो वो व्यक्ति राय देने के लिए, आपको बताने के लिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो व्यक्ति जरूर आएगा। तो ये पॉइंट आप यहाँ दे सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये है, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स भी इसको फॉलो करते हैं। सबसे अक्लमंद इंसान कौन? मैं। इस अप्रोच से आप उसको लेके आ सकते हो इस बिजनेस में। चलिए अभिषेक, इस पॉइंट में क्या होगा सर, जब भी लोग बड़े होते हैं ना, जब हम उनसे मांगते तो उनको इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो कि वो मजबूर हो जाए आपको अपना समय देने के लिए। जैसे माना आपने आपके, ये वो लोग हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपसे रिश्ते में बड़े हैं, आपसे नाते में बड़े हैं। ये कौन लोग हैं? जैसे आपके फूफाजी हुए, आपके जीजाजी हुए, आपके मामा हुए। तो आप फोन कर सकते हो, मामा जी मेरे पास एक व्यक्ति एक बिजनेस लेकर के आए थे और उन्होंने मुझे उस बिजनेस को समझाया, लेकिन मैंने उनको बोल दिया है
कि जब तक मैं मेरे मामा से ये सवाल नहीं पूछ लूंगा, या जब तक मुझसे मेरे मामा नहीं कह देंगे कि हाँ भाई तू इस बिजनेस को कर ले, जब तक मैं नहीं करूंगा। और मैंने उनसे कह दिया है, मामा जी मैं आपके पास रविवार को दोपहर 2 बजे आ रहा हूं और उनको साथ में लेके आ रहा हूं। मैंने उनको यही बोला है कि भाई मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन जब तक मेरे मामा जी मुझे इसे करने की सलाह नहीं दे देंगे, मैं इस बिजनेस में कभी काम नहीं करूंगा। इस तरीके से आप ये ओपिनियन जो अप्रोचेज है उनको इस्तेमाल कर सकते हो। कभी भी बोले मामा जी या फूफा जी या मौसा जी, एक व्यक्ति हैं जो मेरे पास एक बिजनेस को लेकर के आए थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस अपॉर्चुनिटी को मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था, एंड जो मैंने निगाह दौड़ाई अपने जान पहचान में, तो मुझे आपसे ज्यादा सफल व्यक्ति और आपसे ज्यादा समझदार कोई नजर नहीं आया। तो मैं चाह रहा था कि आपके साथ बैठ के मैं इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करूं, ताकि आप मुझे बता सको कि ये अपॉर्चुनिटी या ये बिजनेस या ये काम मेरे लिए है या नहीं, या इस काम में मैं सफल हो सकता हूं या नहीं, या ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं। उनको इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो, और फिर उनको बोलो कि मैं चाह रहा था फूफा जी कि मैं रविवार को 2 बजे आपसे मिल लूं। जब आप माय डियर फ्रेंड्स उस व्यक्ति को इतना ऊपर बिठा दोगे, तो पता है वो क्या बोलेगा, अरे रविवार क्यों आना है, मैं शनिवार की शाम को जल्दी आ जाता हूं, मेरा हाफ डे होता है, तो तू शनिवार को ही शाम को 3 बजे आ जा। अब आप उसके पास जा सकते हो, अब आप उसको अपना प्लान बता सकते हो। अगर उसको पसंद नहीं आया तो आप तो कर ही रहे हो, और उसको पसंद आ गया तो पूछो मौसा जी फूफा जी भर दूं फॉर्म। इस तरीके से आप अपनी अप्रोचेस भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच अभिषेक सर, बहुत बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट ये रहा, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट रहा। यस सर, यस अभिषेक सर। नहीं कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। ओके ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रहा कि किसी भी व्यक्ति को इतना ज्यादा ऊपर मतलब कहने का है कि इतना ज्यादा उसको ऊपर उठा दो कि वो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए तुरंत रेडी हो जाए। तो ये कुछ अप्रोचेस हैं। इन और सारी अप्रोचेस को हम और डिटेल में जानने के लिए ये सेशन को हम आफ्टर वर्कशॉप को एक बार करेंगे। इसके बाद जो आपकी वर्कशॉप होंगी, वर्कशॉप के बाद में हम इसको फिर से सेशन को दोबारा रखेंगे। जो भी आपको वर्कशॉप में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, उन प्रॉब्लम्स को लेके भी हम सॉल्यूशन देंगे। चलिए एक चीज से मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वी हैव ओनली 1 मिनट राइट नाउ, तो हम इसको दोबारा से एक बार कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं रहा है अभी, थोड़ा सा टाइम और हमें चाहिए। आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारी चीजें आप सीख रहे होंगे और बहुत सारी चीजें आप नोट भी कर रहे होंगे। तो आगे जो कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। एक बारी मैं इसको मूव कर देता हूँ।